हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। चैप्टर लंबा है, 2 एक्सरसाइज लगभग हम इसमें 2 लेक्चर और क्लियर करेंगे, है ना बच्चे। आज हम लोग बच्चे 4 नंबर के क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें आपका श्री धराचार्य सूत्र जिससे हर साल क्वेश्चन आता है उसको आज हम सीखेंगे। ये श्री धराचार्य सूत्र क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक बच्चे, हम लोग आते हैं सीधे कि श्री धराचार्य सूत्र क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए श्री धराचार्य सूत्र, ऊपर क्या लिखा है अभी भूल जाओ। श्री धराचार्य सूत्र, ठीक बच्चे, श्री धराचार्य सूत्र। इसको बच्चा हम दूसरा एक और नाम देते हैं द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक, तो क्या है ये धराचार्य सूत्र। देखो बच्चा, हम इक्वेशन बनाते हैं द्विघात समीकरण की। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होती है। देखो a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है अचर पद। ठीक बच्चे, देखो बच्चा ये ड्राइव करने को तो आता नहीं है, ये आपको सिद्ध करने को नहीं आएगा कि श्री धराचार्य का सूत्र सिद्ध करिए। आप सीधे फार्मूला याद करें। ठीक है बच्चे, फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक बच्चे, इस फार्मूले को आप बिल्कुल टिप्स पे कर लें। बात समझ में आई क्या है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप थोड़ा समझ लें ये ABC क्या है। जहाँ ए क्या है, ये ए देखो, ये है क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक है बच्चा। b क्या है, b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक बच्चे, सी क्या है, ये सी है। देखो पहले हम आपको बता चुके हैं सी बच्चा अचर पद है। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, है ना बच्चे। ठीक, आप लोग समझ चुके कि श्री धराचार्य सूत्र क्या है, हमने आपको लिख के दिखा दिया पूरा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनको हमको देखना है। हटा रहे बच्चे, हम जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। देखो बच्चे, श्री धराचार्य सूत्र से अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का ही आता है, 4 नंबर का, 2 नंबर का या 1 नंबर का भूल जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र विधि से हल करो, या तुम्हें लिख के देगा कि इसके मूल आप श्री धराचार्य सूत्र से हल करिए। ठीक, एक ही बात है। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, एक द्विघात समीकरण दी है, कह रहे हैं इसके मूल निकालो श्री धराचार्य सूत्र से। आप क्या करेंगे बेटा, देखो यही इसमें ही हम लिख रहे हैं कि तुलना
की तुलना समीकरण किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ये पूरा लिख के आना पड़ेगा अगर आपको 4 नंबर चाहिए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से ए का मान क्या है? 2। लिखो ए बराबर 2, ए का वैल्यू हमको मिल गई है। बी का मान क्या है? -7। विथ साइन लिखना बच्चे। सी की वैल्यू क्या है? 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ लग रही है? हमने गुणांक लिख लिया इसके। ठीक बच्चे, अब हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते हैं। हम लिखेंगे श्री धराचार्य सूत्र से, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 नंबर लेने हैं तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक, आप लगाइए। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक बच्चे, अब हमको केवल जो ए बी सी के मान हैं, वैल्यू है, वो यहाँ पुट कर देनी है, रख देनी है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। देखो बच्चे, खूब ध्यान से देखो। माइनस ऐसे लिख लो। ठीक, बी का मान क्या है? -7। माइनस में है, ब्रैकेट में लो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। -7 फिर प्लस माइनस रूट बी का मान क्या है? वैल्यू क्या है बी की? -7 -7 पे स्क्वायर लगाओ, -4 इधर आ जाओ। ए का मान क्या है? 2 रखो। 2 सी की वैल्यू क्या है? 3। ठीक, हमने वैल्यू रखी हैं। इधर आ जाओ। 2 ऐसे ही रहा। ए की वैल्यू क्या है? 2। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। आपको फार्मूला हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। देखो बच्चे, माइनस माइनस की गुणा करो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्लस का 7। फिर इधर आओ, प्लस माइनस लगाओ अंदर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। इधर आओ, 4 दूनी 8, 8 3 24, माइनस का 24। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नीचे क्या है? 2 × 2 क्या हुआ? 4। ठीक बच्चे, अब देखो 7 लिखा है, 7 लिखा रहने दो। प्लस माइनस लगाया आपने। आप 49 में से जब 24 घटाएंगे बचा हो जाएगा 25। बात समझ में आई? 49 में से 24 घटाओगे तो 25 हो जाएगा। घटा के देख लेना। अपान 4 ऐसा लिखा रहने दो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रही होगी। अब देखो 7 ऐसे चलने दो, प्लस माइनस रूट 25 का मान क्या होता? 5 अपान 4। ठीक बच्चे, ये x का आपको प्लस माइनस में मान मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, x के 2 वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, आप लिखें प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर। देखो x बराबर 7 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस लगाओ, जो साइन लिया है ना उसको आप लिखेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे माइनस वाले को, क्या हो जाएगा 5/4। ठीक बच्चे, यहाँ तक साइज सबको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चे, 7 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 12। आगे करते हैं, x बराबर बच्चे 12/4। अब ये कट जाएंगे आसानी से, 3 बार में 12 कट जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या आया, एक मूल हमको मिल गया है 3, एक मूल मिल गया है जिसकी वैल्यू आई है 3। ठीक बच्चे, अब हम लोगों ने एक बार प्लस चिन्ह लिया है तो एक बार हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे। अब आप लिखेंगे माइनस साइन लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। देखो बच्चे, 4 नंबर लेना है तो आपको पूरा सही से लिखना पड़ेगा। ठीक, आ जाओ, क्या है देखो, इस बार हम लोग प्लस को छोड़ेंगे, माइनस को लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे x बराबर 7 - 5/4 यहाँ से। ठीक, अब क्या हो गया, 7 में से 5 गए बच्चे 2/4, इनको काटो, दो बार में 4 कट जाएंगे। तो बच्चा x का मान क्या यहाँ से आया 1/2। बात समझ में आई? आपको 2 मूल मिल गए हैं। ठीक बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? यही आपका है आंसर, आप लिख देना। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल बच्चे 3 और 1/2 हैं। ठीक, अच्छे से लिख देना। हमने कुछ नहीं किया था, हमने जो द्विघात समीकरण दी थी बच्चे इसकी तुलना कर ली ax² + bx + c = 0 से। ठीक, यहाँ से हमने a b c के मान निकाल लिए थे, वैल्यू निकाल ली। फिर हमने श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया। ठीक बच्चे, वहाँ पे हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी और हम इसको सॉल्व करते चले गए, कैलकुलेट करते चले गए। यहाँ पे जब हमको प्लस माइनस मिल गए हैं आसानी से, अब इसके आगे कुछ हम कर नहीं सकते। फिर हमने एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, ऐसे हमको 2 मूल मिल गए हैं। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों को ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ये 4 मार्क्स का ही है, कई बार आया वो क्वेश्चन है। कह रहे हैं समीकरण आपको दी है कि इसके मूल श्रीधराचार्य सूत्र विधि से ज्ञात करो, या लिख के आए द्विघाती सूत्र विधि से ज्ञात करो, एक ही बात है। ठीक, हमको ये इक्वेशन दी है इन्होंने। ठीक, इसको हम लिखते हैं, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है, x + 1/x = 3। ठीक, अब बच्चे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पहले हमको द्विघात समीकरण में बनाना पड़ेगा। ये जो बटे वगैरह में है इसको सबको हटाना पड़ेगा। क्या करें, लासा ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लिख लेना, लासा लेने पर हम लिखे दे रहे हैं सीधा एलसीएम। आप लिखेंगे लासा लेने पर। अब देखो बच्चे खूब ध्यान से देखना, लासा क्या होगा, x। यहाँ पे x लाओगे तो बेटा x से गुणा अगर यहाँ करोगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, x² + x ऑलरेडी है तो ऊपर एक 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर 3। ठीक, अब क्या करें बच्चे, अब इसकी क्रॉस गुणा कर लो, मतलब x की 3 से, x² + 1 की 1 से। ठीक बच्चे, अब देखो क्या करते हैं, लिखो x² + 1 = 3x। यही तो हो जाएगा या कुछ और, यही होगा। अब 3x को इस साइड ले आओ और x² के पास लिखना।
देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आया साइन पलटा, प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमने बना ली है, ठीक है ना बच्चे। ये द्विघात समीकरण हमने बना ली है, ठीक। वहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में बनी बनाई मिली थी। अब हम वही करेंगे कि इसकी तुलना की लिखना पड़ेगा आपको कि तुलना समीकरण किससे, लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर बेटा लिखना पड़ेगा अगर 4 नंबर चाहिए तो, ठीक। अब इधर आ जाओ, ए बी सी के मान निकाल लो यहाँ से। देखो बच्चा, ए का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होता है ना। ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की वैल्यू क्या है -3। बार बार बोल रहे हैं बच्चा, विथ साइन लिखना है। सी की वैल्यू क्या आई, देखो 1, वैल्यू निकालनी आपने है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हमें नहीं लग रहा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक बच्चे। हम क्या करते हैं, हम श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, है ना। लिखो श्री धराचार्य सूत्र से लिखो, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, लिखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो है। आपने फार्मूले को लिख लिया है। अब हमको ए बी सी के जो वैल्यू है वो पुट करनी, इसमें रखनी है। रखो रखो, माइनस साइन लगाया, ऐसे लिख लिया। बी की वैल्यू क्या है -3, ब्रैकेट में लेना, ठीक बच्चे। अब प्लस माइनस रूट बी का मान क्या है -3, -3 पे आप स्क्वायर लगाएं, -4 इंटू एक की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1। बताओ समझ में आ रहा है, अपान 2, ए की वैल्यू है 1। हमने यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया, यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जो वैल्यू ए बी सी की आई है वो यहाँ रख दी हैं, यही किया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है। देखो बच्चा, माइनस माइनस की गुणा करो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हुआ प्लस का 3, ठीक। फिर लिखो प्लस माइनस, इधर आ जाओ, 3 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 9। ये हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ माइनस साइन मत करना क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार गुणा हो रही है, माइनस माइनस के गुणा करोगे प्लस ही हो जाता है, ठीक। इधर आ जाओ, गुणा करने पाएगा 4, 4 अपान 2। बताओ यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है खूब अच्छे से, या कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है? हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रही होगी। बच्चे क्वेश्चन लगभग फिनिश हो चुका है। देखो बच्चे, ये आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3
प्लस माइनस रूट 5/2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी आई अभी तक? हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई होगी। देखो बच्चा, अब आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूट 5 का जो आप मान निकालेंगे तो बच्चा वो ऐसे आएगा नहीं, वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में, और यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। तो लिखो प्लस साइन लेने पर, प्लस आप सही से लिख लेना, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, प्लस साइन लेने पर, हमने चार्ट में लिख दिया है आपको, प्लस साइन लेने पर ले लो। क्या हुआ? x बराबर 3 ऐसे लिखो, ठीक, प्लस साइन ले लो, माइनस को छोड़ देना, माइनस मन ले लेना, अपान 2। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहीं पे छोड़ के चले आना। इसका मतलब हमको एक मान मिल गया है बच्चे, एक मूल मिल गया है ना। और अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब माइनस साइन लो, लिखो लिखो क्या लिखो? माइनस साइन लेने पर। आप अच्छे से लिख लेना, हमने शार्ट में लिख दिया, माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने पर ले लो। क्या परेशानी है? देखो बच्चे, यहाँ पाओ x बराबर 3। अब इस बार माइनस हटाओ, माइनस को लेना है तो प्लस को हटाओ, तो क्या हुआ? -3/5/2। ठीक बच्चे, ये आपको दो मान मिल चुके हैं, x के आपको दो मूल मिल चुके हैं। ठीक, यही आपके श्रीधराचार्य सूत्र से ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं मेरे बच्चे। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको द्विघात समीकरण चैप्टर में बहुत अच्छा खासा जो है कराए हैं क्वेश्चन बच्चे। श्रीधराचार्य सूत्र भी सिखा दिया है और काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई हैं। अब हमारे सामने विवेक कर निकालना कैसे, या विवेचक जिसको बोलते हैं, वो कल हम आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। कल ये द्विघात समीकरण चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो बच्चे, कल मिलते हैं।